दोस्तों, कहानी शुरू होती है उस व्यापारी से जो अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा था। उसने देखा कि स्टेशन के बाहर एक भिखारी कुछ पेंसिलों के साथ बैठा हुआ है। लोग पेंसिल उठाते और पैसे उसके कटोरे में डाल देते। वह व्यापारी भी एक 100 का नोट कटोरे में डाल देता है और अपनी ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर में ट्रेन रवाना होने वाली होती है। तभी उसे ख्याल आता है कि वह तो पेंसिलें लेना ही भूल गया। वो वापस आता है, उस भिखारी से बोलता है, माफ़ करना भाई, मैं भी एक व्यापारी हूँ और तुम भी एक व्यापारी हो। मैं अपनी पेंसिलें लेना भूल गया था। वह 8-10 पेंसिलें उठाता है और वापस अपनी ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। कई वर्षों बाद उस व्यापारी को उसी शहर में एक शादी में शामिल होने आना पड़ता है। लोगों के भीड़ के बीच एक ऐसा चेहरा जिसे वो पहचानने की कोशिश करता है लेकिन पहचान नहीं पाता है। तभी वो व्यक्ति उस व्यापारी के पास आया और नमस्ते करते हुए बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? उस व्यापारी ने ना में सिर हिला दिया। तब उस व्यक्ति ने वर्षों पहले घटी घटना की याद दिलाई। वर्षों पहले आप स्टेशन पर मिले थे। आपने 100 का नोट मेरे कटोरे में डाला था और पेंसिलें लेना भूल गए थे। आप वापस आए और आपने कहा, माफ़ करना, मैं एक व्यापारी हूँ और तुम भी एक व्यापारी हो। मैं अपनी पेंसिलें लेना भूल गया था। उस रात मैं पूरी रात सो न सका। बार बार आपके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे कि तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी एक व्यापारी हूँ। वास्तव में चंद पेंसिलें बेचकर दिन भर खाली बैठना ठीक नहीं है। क्यों न इन पैसों से ढेर सारी पेंसिलें खरीदूं। इसके बाद मैंने ढेर सारी पेंसिलें खरीद कर बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरा व्यवसाय बढ़ता गया। उससे पेंसिलों के साथ साथ कापी किताब भी बेचना शुरू कर दिया और मैं आज इस शहर का पेंसिलें और कॉपी किताबों का एक थोक व्यापारी बन चुका हूँ। आपने मेरा जीवन बदल दिया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि इतने सारे परिवर्तन सिर्फ आपकी वजह से आए। उस व्यापारी ने कहा, नहीं मेरे दोस्त, इस परिवर्तन का सारा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आपने एक छोटी सी घटना को एक शिक्षक की तरह लिया और उसी शिक्षक ने आपके जीवन को बदल दिया। दोस्तों, हम सबके जीवन में भी घटनाएं शिक्षक बनकर ही आती हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि उस मामूली घटना से सीख लेकर आप अपने आप को कितना बदल पाते हैं, क्योंकि इस बात का निर्णय आप ही करोगे कि आपने किस घटना से क्या क्या सीखा। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।